सभी लोग आंखें बंद कर लें। शरीर को सीधा रखते हुए, स्ट्रेट रखते हुए। क्लोज योर आईज जेंटली। दोनों आंखें कोमलता से बंद करें। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। आंखें बंद, शरीर सीधा, मन को एकाग्र करते हुए इस पवित्र यज्ञ स्थल पर बैठकर परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें, जो सभी का पिताओं का पिता, माताओं की माता है, संसार का रचयिता, क्रिएटर, पालनकर्ता, सस्टेनर है। सभी जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रख के फल प्रदान करता है। ऐसे परमेश्वर के निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का उच्चारण हम करेंगे। परमात्मा के अनगिनत नाम है, अलग अलग नामों से सभी उसे पुकारते हैं, जब क्योंकि उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव है। लेकिन उसका अपना एक निज नाम है, सर्वोत्तम नाम है, जिसके उच्चारण से उसके सभी नाम उसमें समाहित हो जाते हैं। वह नाम है ओम। तो हम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर अवश्यमेव परमात्मा के निज नाम का स्मरण करें और अपने दिन का आरंभ करें। जो भी हमारे यहाँ कार्य आरंभ होता है, ईश्वर के नाम के साथ आरंभ होता है, परमात्मा के नाम के साथ स्मरण होता है। तो आज यजमान परिवार, बाल्यान परिवार बैठा है यजमान के रूप में वेदी पर, और सभी जन जो भी यहाँ आए हैं श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ मनोकामना को लेकर आते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने के लिए आते हैं। अग्नि देवता से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए अग्निहोत्र में सम्मिलित होते हैं और सभी देवताओं तक अपनी आहुतियां पहुंचाने का हम संकल्प लेते हैं। इस पवित्र भावना के साथ इस पवित्र स्थान पर बैठकर पवित्र विचारों को धारण करें, मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्रों का श्रवण करें। ऐसे पवित्र वातावरण को बनाए। सभी मन की बाह्य विचारों को बाहर रोक दीजिए। क्या करना है, क्या करना है सभी समय पर होगा, लेकिन इस स्थान पर बैठकर केवल ईश्वरीय चिंतन कि मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ, परमात्मा श्रेष्ठ है, मुझे भी श्रेष्ठ बनना है। ऐसी भावना के साथ 3 बार ओम नाम का उच्चारण करेंगे, डीप ब्रीदिंग करते हुए, श्वास भरकर छोड़ते हुए। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का एक बार सभी मिलकर पाठ करेंगे। क्लोज योर आई जेंटली, टेक डीप ब्रीथ। Second time, take the breath. Third time. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू,
तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। Now we will chant 8 पवित्र वेद mantras. It's called ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। इन 8 मंत्रों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अवश्यमेव बोलने का प्रयत्न करें। समूह में जब बैठते हैं तो सामूहिक उच्चारण श्रेष्ठ हो जाता है। तो सभी इस स्थान पर बैठे हुए निवेदन करता हूं, सभी से, भद्र पुरुषों से, मातृशक्ति से, सभी इन मंत्रों का अवश्यमेव साथ में उच्चारण करें। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा। यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकायिद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्च पुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव। यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं
श्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यध्यैरयन्ता ॐ अग्नेनय सुपता राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। Hold your hands and repeat my sentence after me. हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारी संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। इन पवित्र 8 वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए परमपिता परमेश्वर से हमने अनेक निवेदन की। उनमें से श्रेष्ठ निवेदन सभी हम परमात्मा को अर्पित करते कि परमात्मा हमारे जीवन में भद्र हो, कल्याण हो, स्वस्ति हो, शांति हो, परिवारों में सुख शांति समृद्धि हो, इस प्रकार की कामना हम करते हैं। आइए अब यज्ञ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज के यजमान परिवार बाल्यान परिवार है, तीनों पीढ़ियां एक जगह बैठकर यज्ञ कर रही है और विशाल जी और वाणी जी जो अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण कर चुके हैं उनके भावी जीवन के लिए परिवार परमपिता परमेश्वर से और हम सभी परमात्मा से निवेदन करें कि परमात्मा ये अपने जीवन में आगे बढ़े, श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले हो, श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़ते हुए अपना, अपने परिवार का, समाज, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करने वाले हो। ऐसी पवित्र भावना से परिवार बैठा है। हम सभी परमपिता परमेश्वर से निवेदन करें, प्रार्थना करें। आइए सबसे पहले संकल्प के लिए सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा चम्मच से जल में टेक लिटिल बिट वाटर फ्रॉम राइट ऑन राइट फ्रॉम राइट पाम में लीजिए और आफ्टर मेरे पीछे सेंटेंस को रिपीट करें। बोले ओम आवसोहो सदने सीद ओम तत्सत अद्य अशीति उत्तर द्वि सहस्रतमे वैक्रमाब्दे पिंगल संवत्सरे रवि उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ ज्येष्ठा नक्षत्रे रविवासरे शिवमूर्ते अद्य पवित्र वेलायां सुख शांति हितार्थ आत्म कल्याणार्थम रोग शोक निवारणार्थम च पवित्र यज्ञ कर्म करनाय भवन्तम वृणे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। लास्ट वाली स्टेप पे छोड़ दी जल को। टेक अनदर टाइम वर्ड अपने हाथ में सीधे हाथ में जल ले और आफ्टर स्वाहा इसको सिक करें। आचमन करना। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। सेकंड टाइम सेम प्रोसेस बार में आफ्टर स्वाहा भी। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। थर्ड टाइम बार। ओम
सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। लेफ्ट पाम में थोड़ा सा जल टेक वाटर इन लेफ्ट पाम और अंग स्पर्श बॉडी पार्ट्स को टच करना है। राइट हैंड की मिडल और इंडेक्स लेफ्ट पाम में। ओम वांग आस्यस्तु ओम नसोर में प्राण हस्तो ओम अक्षर में चक्षुरस्तो ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तो ओम बाहुर में बलमस्तो ओम ऊर्वोर्मा ओजस्तु ओम वरिष्ठानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो। दीपक प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरेव भूम्ना पृथिवी वरिम्णा तस्यास्ति पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। दोनों हाथ फोल्ड करके प्रार्थना करें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजा गृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्वर्धस्व चेत्तवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधय स्वाहा। इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम ओम समिधाग्निं दुवसत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं ते प्रंजुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचा यविष्ठ स्वाहा। इदमग्नैर्ग्रसेदन्न मम। Now we will chant next mantra 5 times. You offered the obligation. Everyone will chant this mantra 5 times. Om ayam tayitma atma jat vedasene dasva vardhasva chetta vardhaya chasman prajaya pashuvir brahma varchase नानादेन समिधया स्वाहा। इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेत्तवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधया स्वाहा। इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम
ओम यंतयित्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नात्तेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम ओम यंतयित्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नात्तेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम ओम अयंतयित्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नात्तेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। जल सिंचन उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मंत्र के बाद ओम आदित्य अनुमन्य स्व ओम अनुमते अनुमन्य स्व ओम सरस्वती अनुमन्य स्व ओम देव सविता प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इसको आप आगे दे दीजिए। कॉर्नर स्टार्ट चांद शॉ में आगे बढ़ाते जाओ आगे। फर्स्ट आहुति लेफ्ट साइड स्वाहा पर, दूसरी राइट साइड, बाकी सेंटर। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। बाकी सब सामग्री का प्रयोग करेंगे। 3 उंगली सामग्री लेके स्वाहा पर ऐसे अर्पित करें। जो अग्नि में सीधे डाल सकते वही डालें। आपके लिए अनुव्रत रूप से डालें। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नै प्राणाय स्वाहा इदमग्नै प्राणाय दन्नमम ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय दन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय दन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा
दित्तेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामा मध्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् योयोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब मिशन आहुति को रोक दे और सभी लोग हाथ जोड़कर मेरे पीछे सेंटेंस को रिपीट करें। बोले वेदा में परमं चक्षुः, वेदा में परमं बलम, वेदा में परमं धाम, वेदा में ब्रह्म च उत्तमम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हमारे जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष है वो अपने आप को स्वयं को आर्य कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है नोबल पर्सन, जो श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला। हम सभी इस प्रांगण में बैठकर, इस पवित्र स्थान पर बैठकर अग्निहोत्र रूपी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ब्रह्म यज्ञ को संपादित करते हैं, देव यज्ञ को संपादित करते हैं, अतिथि यज्ञ का पालन करते हैं, बलिवैष्णव देव की भावना को लेकर इस सृष्टि के निर्माण में सहायक सभी के लिए याचना करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं, अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा सत्कार सम्मान करते हैं। ऐसे पंच महायज्ञ को करने वाले सभी जन आर्य कहलाते हैं। इसी आर्य परिवार में से आज बाल्यान परिवार हमारे बीच में यजमान के रूप में बैठा है और परिवार के दोनों विशाल बाल्यान जी और वाणी जी, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण कर ली है। इनके भावी जीवन के लिए हम मंगल कामना के रूप में कुछ मंत्रों से आहुतियां देंगे। साथ ही साथ अभय चंदोरा जी की धर्मपत्नी जीन चंदोरा जी का भी जन्म दिवस है, उनके लिए भी स्वस्थता निरोगता की कामना। और हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम अपने तक प्रार्थना ही करते, सारे संसार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी श्रेष्ठ जन समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए लगे हैं, सभी के जीवन में कल्याण हो, संसार कल्याण से युक्त हो, तभी हमारा जीवन कल्याण में हो सकता है। इसी पवित्र भावना के साथ आगे के मंत्रों की आहुतियां घी और सामग्री के द्वारा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानिं द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसाम् मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकाम् स्वाहा ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन मोदय आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं
यजमानं च वर्धय स्वाहा। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्दनम् स्वाहा। ॐ कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यते त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। सभी जन इन दोनों बच्चों की ओर हाथ करते हुए मंत्र का पाठ करेंगे। ओम, आप दोनों हाथ जोड़ो। ओम तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। हे यजमानो, आप अपने जीवन में शतायु से अधिक आयु को प्राप्त करो, जीवन में स्वस्थता को, निरोगता को धारण करो, अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनो। अग्नि देवता को साक्षी मानकर आप अपने जीवन में प्रेरणा लें कि जैसे अग्नि देवता श्रेष्ठ आहुतियों को लेकर ऊपर उठ रहे हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहे हैं, वैसे आप भी अपने जीवन में श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव को धारण करते हुए आगे बढ़े। यही सभी हम मंगल कामना, शुभ कामना आपके लिए करते हैं। अब सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक दो दो कर संख्या में आए और अपनी आहुतियां इनके लिए मंगल रूप में, आशीर्वाद के रूप में दे। आपको तो डालनी है, बाकी भी आएंगे चार चार के सीक्वेंस में। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज कम एंड ऑफर योर ऑब्लिशन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
दया स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। सामग्री का यूज ना करें, अब केवल घी से आहुति। अनदर टाइम फर्स्ट लेफ्ट साइड, सेकंड राइट साइड, अनदर बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादित्येभ्यः नमः। सृष्ट के आहुति प्रसाद के द्वारा, मिष्टान्न के द्वारा थोड़ा थोड़ा मिष्टान्न हाथ में ले लो, चम्मच। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सोतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् अमानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते नमः। कल सारे संसार में विश्व पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे को मनाया जाएगा। हम सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे और शुभ वेद हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की निर्देश देता है। इसी भावना को लेकर हमारे ऋषियों ने इस श्रेष्ठ कर्म को, यज्ञ को आरंभ किया और हम सभी को लोगों के लिए कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखने में हमारे यज्ञ का भी बहुत बड़ा योगदान है, अग्निहोत्र का बहुत बड़ा योगदान है। इसी भावना को लेकर प्रतिदिन के जीवन में नित्य कर्म के अंदर ऋषियों ने यज्ञ को जोड़ा, अग्निहोत्र को जोड़ा। तो हम यज्ञ को करने वाले हैं, यज्ञ को संपादन करने वाले हैं। हम प्रतिदिन प्रतिक्षण पर्यावरण के प्रति जागरूक है और जागरूक रहेंगे और अन्य को भी जागरूक करेंगे। ऐसी भावना के साथ आइए एक विशेष आहुति हम पर्यावरण के लिए, सारे संसार के लिए देते हैं। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धेनुर्वोढा नड्वाणाशो सप्ति पुरंदिर्योषा जिष्णोरतेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो
वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् स्वाहा। लास्ट 3 ऑब्लिशन सामग्री एंड सामग्री के साथ पूर्ण आहुति की अंतिम आहुति आपको प्रदान करनी है। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आइए इस यज्ञ के अंतर्गत, मंत्रों के अंतर्गत किस भावना को हमने अपने अंदर धारण किया उसका एक रूप इस गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, यज्ञ प्रार्थना के माध्यम से सभी लोग साथ में बोलने का प्रयत्न करें। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिकर जाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यह जाति हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ये मम का सार्थक प्रतीक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी,
सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देते, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उसका एक नियम है कि अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रहे, लेकिन सभी की उन्नति में सहायक बने, सभी की उन्नति की याचना करे, कामना करे। ऐसी भावना के साथ जितने हम आर्यजन यहाँ बैठे हैं, उससे भी जो आगे हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं जिसको किसी कारण उपस्थित नहीं है, और सभी के लिए मंगल याचना के रूप में कुछ पंक्तियां साथ में बोले। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो जगत के पालनहार, दूर करो अज्ञान सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए, मेरे भगवन पूरी हो। आइए, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हमने यज्ञ के अंदर की। यज्ञ की महिमा के, ईश्वर की महिमा के कुछ वचनों को हमने बोला। अब सभी जन, चाहे छोटे बालक हो, बालिका हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सभी जन अपने अपने स्तर पर अवश्य में वो प्रतिदिन प्रार्थना करने का अभ्यास बनाएं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना सामूहिक रूप में इस पवित्र स्थान पर आप सब मिलकर करते हैं। अपने स्थान पर सीधे बैठने का प्रयत्न करें, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। सिट प्रॉपरली, क्लोज योर आईज जेंटली, आंखों को कोमलता से बंद करें, कोई बातचीत नहीं, हलचल नहीं। अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दीजिए, परमात्मा को।
कि आप ही हमारे सब कुछ है प्रभु, आप ही हमारे रक्षण करने वाले हैं। ओम शब्द हम बोलते हैं तो उसमें उस ईश्वर की से प्रार्थना करते हैं कि संसार में आप ही हमारे रक्षण करने वाले हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे। ईश्वर हमारे चारों ओर विद्यमान है, कण कण में है। इन सामान्य चक्षुओं से वह नहीं दिख सकता, उसे अनुभव करें। जैसे हम अनुभव कर रहे थे कि अग्नि जब प्रज्वलित थी तो उसकी गर्मी की अनुभव कर रहे थे, और वातावरण की ठंडक को हम अनुभव करते हैं, सुख दुख को हम अनुभव करते हैं। वैसे ईश्वर को अनुभव करें कि हम चारों ओर उस ईश्वर से आच्छादित हैं, उसकी गोद में बैठे हैं। जो भी मन में शंका है उस ईश्वर के चरणों में अर्पित करें, वो अवश्य में वह प्रत्येक शंका का समाधान करने वाला है। इसी भावना के साथ मैं सबकी ओर से एक प्रार्थना बोलूंगा, उससे पूर्व एक बार मेरे साथ दीर्घ ओम का उच्चारण सभी मिलकर करें। लंबी गहरी श्वास भरें। त्वं हिनः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूवित। अधाते सुम्नमीमहि, अधाते सुम्नमीमहि। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे परम पावन परमेश्वर प्रभु, हम सभी आपके पुत्र है, पुत्रियां है, बालक है, बालिका है। आपके चरणों में निवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि संसार में एक में वो आप ही हो जो सुखों के दाता हो, दुखों के हरता हो। इसीलिए हम सभी जन आपके चरणों में ही प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव सब पर बनी रहे। आपके आशीर्वाद से सबके परिवारों में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। सबका जीवन स्वस्थता से अनुकूल हो, आनंद से अनुकूल हो। हे परमात्मा, हम सभी आपसे बारंबार याचना करते, प्रार्थना करते। हमारी सभी श्रेष्ठता से युक्त निवेदनों को, प्रार्थनाओं को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। यजमान परिवार हाथ जोड़कर बैठे, आशीर्वाद की प्रक्रिया होगी। बाकी सभी मेरे पीछे अपना सीधा हाथ ऊपर करते हुए वचनों को बोलेंगे। बोलेंगे ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं यजमान परिवार के लिए कि यजमान परिवार जिस मनोरथ को लेकर ये आया है उनका संपूर्ण श्रेष्ठ मनोरथ पूर्ण हो। अब बोली, हे विशाल त्वं आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी भूयाः। हे वाणी त्वं आयुष्मती
विद्यावती तेजस्विनी वर्चस्विनी भूया। जिन आई है, जिन जी आई है तो नहीं, जिन जी का भी जन्मदिन है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हे जिन त्वं जीव शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम शुभम भवतु कल्याणमस्तु। ओम शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम आपो हिष्टामयो भुस्वानवोजे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। यज्ञ का कार्य संपन्न होता है। आगे का कार्यक्रम संचालक महोदय के द्वारा संपन्न होगा। आप अगर स्थान परिवर्तन करना चाहे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। पीछे बैठना है, पीछे बैठ सकते। And badhai to Vishal and Vani for your graduation and all the best. Shubhkamnaएं हम सबकी तरफ से and आशीर्वाद है कि you will succeed in all your endeavors on this new journey for both of you. And Acharya ji आपका धन्यवाद for देव यज्ञ करने की. And अच्छा, तो आज we have a kids presentation. We will begin with Anushra. Anushra will be giving us a speech this morning. नमस्ते जी। आज मैं मनुस्मृति के एक श्लोक के विषय में मिश्रित रूप से आचार्यों से प्राप्त ज्ञान और अपने कुछ विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। वह श्लोक है, यस्य वाङ्मनसि शुद्धे सम्यगुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। अर्थात जिसकी वाणी और मन शुद्ध व पवित्र और सुरक्षित रहती हैं, वह निश्चित रूप से ही वेद में उपस्थित फल को प्राप्त करता है। सबसे पहले श्लोक के अर्थ में आया है कि जिसकी वाणी और मन शुद्ध व पवित्र रहते हैं, अर्थात कि जिसकी वाणी और मन दुर्गुण और दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं। तो अगर हमें दुर्गुण और दुर्व्यसनों से अपनी वाणी और मन को दूर रखना है, तो फिर हमें ये चार चीजें छोड़ देनी चाहिए। वे हैं असत्य बोलना, निंदा करना, अपशब्द बोलना और बिना सोचे समझे बोलना। अंग्रेजी में भी कहावत आती है, Before you speak, think. T, is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? N, is it necessary? And K, is it kind? न केवल वाणी को, परंतु हमें अपने मन को भी शुद्ध व पवित्र रखना चाहिए। उसके लिए हमें ये दो चीजें छोड़ देनी चाहिए। वे हैं दूसरों की प्रति बुरी भावनाएं रखना और दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष करना। आगे श्लोक में आया है कि और जो सुरक्षित अपनी वाणी और मन को सुरक्षित रखता है। अगर हमें अपनी वाणी और मन को सुरक्षित रखना है, तो फिर हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी और मन को शुद्ध व पवित्र रखना चाहिए। दूसरी पंक्ति में आया है कि वह निश्चित रूप से ही वेद में उपस्थित फल को प्राप्त करता है।
तो वेद में उपस्थित फल को, अर्थात कि वेद में उपस्थित अच्छे कर्मों के फल को, क्योंकि जब हम अपनी वाणी और मन को शुद्ध और पवित्र रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं, तब हम वेद के ज्ञान को न केवल समझ सकते हैं परंतु अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। फिर हम वेद में उपस्थित अच्छे कर्मों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण हमें रामायण से ही प्राप्त होता है, जिसका एक मुख्य पात्र रावण था। वह लंका का राजा था और वेदों का विद्वान भी था, परंतु उसके अपनी वाणी और मन को शुद्ध और पवित्र न रखने के कारण वह अपयश को प्राप्त हुआ। अंत में मैं इसका सारांश एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि है कि हमें अपनी वाणी और मन को शुद्ध, पवित्र और सुरक्षित रखना चाहिए। धन्यवाद। Dhanyawad, Anushra. That's such wise words from such a young person. और यहाँ हमको 40 साल लग जाता है और अब सीखने को ये मिलता है. So thank you so much. What a nice and lovely speech this morning. All right, so this morning we have 2 bhajans. The first one will be by Soumya and Vani Balyan, and we're very excited to hear, I'm sure, your melodious and beautiful bhajan. So over to you guys. अच्छा इसको भी देना, देता हूँ मैं, I just give you the, okay. ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। तुम्हें हमका को संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हें हमका को संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे,
तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। Thank you so much for your time. Can you give me the mic without the stand? This morning, Vishnu Bhai will be singing, and it looks like Harjinder Balji Mulad Banayenge. Am I right? Yeah. And looking forward to that. So this is another Aarti bhajan which is displayed on the screen, and the way you sing the Aarti and repeat after it, you will sing the same way. ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगाकर, मन में ध्यान लगाकर, सुबह और शाम जपो। ओंकार प्रभु नाम जपो, भूमंडल में कोई उसके समान नहीं, कोई उसके समान नहीं। जगत महान बहुत है, जगत महान बहुत है, प्रभु से महान नहीं। ओंकार प्रभु नाम जपो, देव दया निधि जैसा जग में नहीं दूजा। मन में बसा मन मोहन, मन में बसा मन मोहन, मन में करे पूजा। ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगाकर, मन में ध्यान लगाकर, सुबह और शाम जपो। ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगाकर, मन में ध्यान लगाकर, सुबह और शाम जपो। ओंकार प्रभु नाम जपो। साधक लोग उसी का भजन सदा में, प्रभु अलग निरंजन प्रभु का, अलग निरंजन प्रभु का दर्शन पावे। ओंकार अजर अमर अविनाशी, कण कण में रहता प्रभु। सबके दिलों में उसका, सबके दिलों में उसका प्यार सदा रहता। ओंकार जो मन भजन कर्म से प्रभु को याद करे, उसे मानव जन्म सफल हो, मानव जन्म सफल हो, दुख संताप हरे। ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम
जो लोग आधे सोए हुए थे उठे नहीं थे अब तो जाग गए अब कोई नहीं, everybody must be awake. आवाज नहीं आ रही है, sorry. Okay, all right. So it is time now for our speech for today. Our first speech will be Dr. Chandoraji, what the film Kerala Stories tells us. And just a little introduction for Dr. Chandora Uncle. He is a visionary, renowned scholar, orator, author, and philanthropist. He is one of the founders of the Greater Atlanta Vedic Temple. He is a psychiatrist by profession. He's also a firm believer and dedicated follower of Vedic principles, and he's written many books. And this should be an interesting talk as we all are hearing about the Kerala Stories, about this movie and the impact it's having. So we welcome Dr. Chandora today to give his thoughts on this speech. Namaste everyone. I'm glad to see so many people came here in this nice atmosphere, which is just like a spring. The topic nowadays affecting all of us is very important, and many of you have seen Kashmir files, Kerala files. Please raise the hands who has not seen Kerala files. You have not seen. Okay, I will send you the small clip, not a clip, it's on the video on WhatsApp, so you can see that one. But please do share your money with the producer of the film, so that way the money can be used further to promote cohesion in the society and prevent the destruction of the society as it is prevailing. And there are some people who are presenting that way. Anyway, my topic today is how to address those issues which were raised by Kerala files. Number one, all of you are intellectuals sitting here. All of you have the acumen and the potential to know, understand, and judge what is true and what is not true. We need to do the self-introspection as well as self-study, that is called swadhyaya. Means when we go to school, we learn. Without learning, we cannot retain anything. Similarly, what I am going to present is nothing new. This is all written and done by Swami Dayananda Saraswati long time back in Satyat Prakash. So if you study Satyat Prakash, which was distributed freely by Madan Mohan Malviya, the founder of Hindu University Banaras. Why? Because he says that if Arya Samaj sleeps, Hindus will never rise. Hindus will walk when the Arya Samaj sits. Only this is the way to know yourself, and you need to understand and explain others. This is called as understanding the Purva Paksh as well as Uttar Paksh. Purva Paksh means opponents, what the opponents are talking about. And you need to understand the philosophy, the way of life, and the way of thinking of the debater, the person who is challenging you. And that you can learn by knowing yourself, your own scriptures through self-study, swadhyaya. The problem is we have all studied in so-called British system or the modern education, where we pass one test and we think we know everything. When I was in the 10th grade, I passed the 10th grade, so now I know everything. When I went into the college, I studied something, I came out of the college, I know everything because I passed the test. When I went in medical school,
I didn't know anything. That's an old saying. A donkey enters in medical school and comes out as a horse. It means we are completely ignorant when we enter into an educational system, and when we come out, we have some knowledge. The same thing is applicable even today to every human. Only way to enrich ourselves is through self-study. And that's why there is a continuing medical education system, because I know about the medicine in United States. And there may be similar continuing educational system in each and every branch of science, because science is always dynamic changing, and so also our lives do not remain the same, they change, even the nature change. Sometimes snow, sometimes ice on the road, sometimes there is rain, sometimes there is a cold. So everything change. Now coming to the topic. So we need to be self-sufficient to answer. And only way to answer and know is to either study self or take the knowledge from our ancestors. There were 3 questions were asked in that movie, in Kerala story. The Muslim lady says openly, what kind of God is that which you are carrying his dead wife on the shoulder everywhere all over the India? What is the answer to that? And who is that God? It's referring to Shiva and the Parvati. But I will come later on to answer this question. Second question, what kind of God is that who carries the monkeys to fight? Do you think the monkeys can fight for the man? What kind of God is that? So what is the answer? And what we need to know and make others understand. Number 3, what kind of God is that which has 18,000 wives? Now this is referring to Sri Krishna. Now let me address, because my time is very much limited, and I will very concretely and simplistic answer the questions so that even a child like me can understand. I studied only 6th grade English, so therefore I will focus only to the simplest format of the answering the questions. The first one is referring to Shiv, Mahadev, the Kailashpati. This is the story of Puranas. Now, what Puranas are? Puranas are the books written by people like you and me under the names of Vyasji. I want to hide my name and identity because I want to be famous. So I will say, hey, Vyasji wrote this book, read it. And that way, if you study clearly, at the time of Raja Bhoj, which is 10th century king in India, Mahabharata was only 1,000 sloks. As the time advanced, Raja Bhoj himself writes that now I see when I have reigned for so long, Mahabharata has 10,000 sloks. So what happened? What a miracle, right? The book itself writes so many things. Don't you think it's a great book? These are the people who were known to be called great scholars. They kept on adding and adding and adding. But same continued later on, and so it becomes such big book that now it becomes from a real story to a legend to hearsay. Have a seat, please. We have so many people sitting here. Just come on forward.
So the idea is adulteration. Adulteration is added by the intellectuals who want to give a theme. Then secondly, by the politicians want to change the society, the culture, the identity, so that way they start hating themselves, means the people, so they will become easy target. That's what was the theme of Kerala story. Puranas were never written by the rishis and munis. So this story is just a story of imagination by somebody, and it's not true. Puranas are not the authentic form of Vedic, Sanatan, Hindu literature that must be understood clearly. So the first answer is that. Now, second question, that what kind of God is that who carries the monkeys to win the war? Now, the problem is the word used in Ramayana, if you read Valmiki Ramayana, is Vanar. One nar. People living in the forest, they were the people. See, imagine, one man cannot find a war against a big king. So what is done? I won't go into the details how Rama was able to gather all the Vanars and all the other aborigines and the land dwellers. But Vanar means the people living in the one. One is not O-N-E. One in Hindi and Sanskrit means forest. So those were the forest dwellers, living not in the cities but outside the cities. Ravan was the greatest king of his time. He increased the taxes to collect from all the people from 3% to 6%. Okay, so those people were against, and therefore Sri Ram was successfully able to get the help of all the people united to fight against the tyrant, a demonic so-called king. So it was the Vanar. Vanar means forest dwellers. They are the ferocious fighters because they have to protect themselves, and therefore with the help of the Vanar, he was able to have a formidable force which was able to win the war. So that's the difference. Number 3. The third point is 18,000 wives. Sri Krishna is the most humanistic in today's words, the greatest man who saved the mankind from the demonic or from the horrible rules of despot of Hiranyakashipu, not Hiranyakashipu, what was the name? In the east, in the Assam, the ruler was holding 18,000 ladies as a prisoner. Jarasandha. So Krishna was able to defeat Jarasandha, liberated all the 18,000 women, and those women, since they revere Krishna, so people made the story that he is the husband of 18,000 women. So we need to know the truth. We need to know what is the natural story in accordance to the nature's law. How a man can handle 18,000 women, correct? This is impractical, impossible, and against the natural laws.
So therefore, the test of truth has to be applied keeping the natural laws. So these are the three answers I gave you. But the bottom line is we need to know ourselves, have swadhyaya, and know the opposites. What I have done, I don't think any one of you will have a time to go home and read the Ramayana now or other things. I have done the work for all of you. In last month, I published the book, Inquisitive Humane Hindu. This is the second edition. The first edition was all exhausted in the market. It deals with the Purva Paksha. Purva Paksha means opposites. And it deals with the Vanar, it deals with the Rakshas, it deals with the Nag, it deals with the Gandhar, it deals with the Asuras, it deals with Devtas, and it deals with all kind of people, those who were in existence at the time of Ramayana and later on also. They were all humans. See, Varna's wives, we have seen Pali's wife. You see them in saris. You didn't see a tail coming out. So they were all humans just like you and me. Nothing new, but we have to answer. And we have to know the opposites as well as ourselves. The idea is to make the opposites as our followers. So, and also know what other people are thinking. That's why they met the death and the torture. If we knew, or those girls knew, they were able to learn what is the Quran says, what it speaks about the kafirs and how it is to be treated, then they would not fall into the trap. So therefore, we need to know everything opposites and our own selves. By the way, the book cost, actually printing cost, because it is a colorful book, all colorful book, $20, but I am selling only $15 and not for myself. $15 will go to the temple, not for me. So I can go to that far to help learn yourself. So these are the answers I am able to generate and give you. Dr. Nishan Badan has question. Yes, please. Yes, so we know the importance and like you answered the question by writing the book. But very less percentage people have that faith and believe in that past history. The generation gap, they just look at the pictures and can it be translated? All these things, like Warner probably something really written that it is people living in the jungle. Yeah, her question is very valid. She considers it a generation gap because adults know the history, the youngers don't know the history. Therefore, reading the book is the best answer. Satyajit Prakash deals with all the religions of the world, all the mahazabs or mazhabs, mat, matantar, panth, dharma, granth, anything, cult, denominations, everything is in that in Satyajit Prakash. That is a unique book. If you start reading from A to Z, nobody can defeat you on any religious means, on dharmic basis, or on any panth or sampradaya or any cult basis. So that is the answer for you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Chandoraji. That was a very thought-provoking talk about the film, The Kerala Stories, and definitely intriguing. So definitely piqued a lot of interest and curiosity. All right, so our next speech will be by our Acharyaji, Amol Kumarji, and he will be talking
today on Vedaram Sanskar. Just a few words about Acharya Ji. He is a preacher of Vedic principles, Vedic values, expert in Vedic rituals. He is the resident priest at the Greater Atlanta Vedic Temple. He is originally from Maharashtra, India. He is fluent in 4 languages: Hindi, English, Marathi, Sanskrit, Gujarati. That's 5. I said 4, there's 5. Okay, we are grateful that he is here at the Greater Atlanta Vedic Temple and that we all can learn from his expertise. And, so we will, without further ado, we'll let Acharya Ji speak on Vedaram Sanskar. After today's beautiful lecture, we will enjoy the melodious bhajan and listen to the special speech by Dr. Chandravati. Now let us all do some discussions on today's topic. Before that, we will chant once Gayatri Mantra together. For that, we will close our eyes gently and sit properly. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Today we will discuss about Vedarambha Sanskar. This sacrament is the 11th sacrament out of the 16 sacraments. The word Vedaram is made of the 2 words. One is Ved and another is Arambha. We will know very well, Ved means knowledge and Aram means to begin. It means to begin studies. Boys and girls now go to school to receive education. In Vedic philosophy, the education of the child has such an important place that there are 16 sacraments formulated to uplift his or her life. The Vedic Rishi state that 3 factors have an effect on the child, and it is the responsibility of the education system to care of them. First is effect of the last lives, means पिछले जन्मों के संस्कार. Second is quality acquired from parents, जो माता पिता के द्वारा हमें संस्कार प्राप्त होते हैं. Third is the effect of the environment in the present life, कि पर्यावरण के द्वारा पड़ने वाले जो इस जन्म के वर्तमान जीवन के संस्कार हैं. आप जानते हैं पिछले सप्ताह हमने उपनयन संस्कार के विषय में पढ़ा. उप का अर्थ होता है समीप, नयन मतलब ले जाना. विद्या की ज्ञान की पिपासा के आरंभ होते ही शिष्य को गुरु के समीप ले जाना उपनयन संस्कार के माध्यम से किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3 धागों का जनेऊ यज्ञोपवीत छात्र को दिया जाता है, शिष्य को दिया जाता है, विद्यार्थी को दिया जाता है कि अब आप विद्या आरंभ करें. एक अक्षर आरंभ के विषय में भी बहुत बार आता है कि क्या ये वेदारंभ जो उपनयन संस्कार है वो अक्षरारंभ संस्कार है? तो नहीं, अक्षर आरंभ तो कहा गया है माता अपने घर में ही बच्चों को अक्षरों का आरंभ पहले से ही करा दे, वो पढ़ने में सक्षम हो सके. जो नॉलेज विद्या ग्रहण करने का संस्कार है वह उपनयन और वेदारंभ संस्कार है. आप देखते हैं वर्तमान समय में कि उपनयन संस्कार तो सबका हो जाता है लगभग, चाहे आगे हो पीछे हो, लेकिन वेदारंभ संस्कार नहीं हो पाता. इसका कारण क्या है? उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार परिवारों में चलता आ रहा है, इसलिए हम घरों में कर देते हैं, लेकिन वेदारंभ संस्कार केवल गुरुकुल के अंदर ही संपादित किया जाता था. कि जो गुरु के कुल में पढ़ने के लिए जाता था उसका वेदारंभ संस्कार बताया गया कि उसका वेदारंभ संस्कार किया जाए. हमने 10 संस्कारों पर चर्चा की गर्भाधान से लेकर, और 16 संस्कारों में से आज 11वां संस्कार हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे. शब्द है वेदारंभ, और हमारे संस्कारों का महत्व है कि व्यक्ति विशेष को संस्कृत करना, सुसंस्कृत करना, उसको पॉलिश करना. जैसे उदाहरण बार बार देता हूं, किसी भी अशुद्ध चीज को शुद्ध करने के लिए उसको या तो तपाया जाता है या उसको धुला जाता है. वस्त्र अगर गंदे हो जाए तो हम जल से उसको धो देते हैं,
सोना अगर गंदा हो जाए तो अग्नि में तपा करके सोना उसकी गंदगी को हटा देता है। वैसे ही मनुष्य भी जन्म और बहुत सारे संस्कारों को धारण करता है, जो हो सकता है अच्छे भी संस्कार हो और बुरे भी संस्कार हो। इसलिए हमारे यहाँ संस्कारों से जो अशुद्धियां है उसको मिटा करके उसके अंदर अच्छाइयों को धारण करने के कार्यों को संस्कार किया जाता है। तो वेदारंभ संस्कार विद्या का आरंभ है, वेद के अध्ययन का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का संस्कार है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कार तो कहा जन्म से पूर्व ही हमारे ऊपर संस्कारों को देने की परंपरा हमारे ऋषियों ने दी है। हम जानते हैं माँ के गर्भ से निकलने से पूर्व 3 संस्कार हमारे जीवन में मुख्य माने गए। थोड़ा सा रिवीजन हमारा हो जाएगा। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, कि विवाह संस्कार के पश्चात गर्भाधान की विधि होती है। ये केवल भोग की वस्तु नहीं है गृहस्थ आश्रम, ये त्याग तपस्या का आश्रम है। एक नए आत्मा का आवाहन करने की विधि है कि हम 2 आत्माएं हैं, हमारा दोनों का विवाह हो गया, अब हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, संसार के चक्र को आगे बढ़ाना है। अगर संसार का चक्र नहीं बढ़ेगा तो संसार कैसे चल पाएगा। आज बहुत सारे जीव जंतुओं को हम लुप्त पाते हैं, जो इतिहास में या हम उसको कहीं प्रदर्शनी में देख पाते हैं या पुस्तकों में पढ़ पाते हैं कि ऐसे भी जीव यहाँ पर होते थे, क्योंकि उनकी जनरेशन बढ़ना आगे बंद हो गई और वो लुप्त प्रजाति हो गई, वो अब हमारे सामने विद्यमान नहीं है। तो मनुष्य और सारे जीव जंतु संसार में इस संसार को अनारूप रूप से भोगते रहे और इस संसार को चलाते रहे, इसलिए परमात्मा ने जो है वो गर्भाधान और संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया सभी में दी है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, सब में नेचुरली दी। तो कहा जब विवाह के लिए एक वधू और वर दोनों मिल जाते हैं, उसके पश्चात एक निर्धारण करते हैं कि हमें एक और आत्मा का आह्वान करना है जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो। केवल उपभोग के लिए नहीं है, केवल भोगों को भोगने के लिए कि एंजॉयमेंट के लिए नहीं विवाह संस्कार, ये जिम्मेदारी से युक्त विवाह संस्कार होता है। और वह जिम्मेदारी आरंभ होती है गर्भाधान से, कि दोनों माता पिता बुद्धि पूर्वक विचार करके एक आने वाली पीढ़ी का निर्माण। अगर एक व्यक्ति गलत हो जाता है तो वो समाज को गलत दिशा में ले जा सकता है, और एक अच्छा व्यक्ति हो तो सारे समाज को अच्छा निर्देश दे सकता है, अच्छे मार्ग पर ले जा सकता है। तो हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझकर कहा कि जब गृहस्थी चाहेगा कि गर्भाधान की प्रक्रिया, उसको विधि विधान पूर्वक बताया कि उससे पहले तैयारी करनी है, शारीरिक रूप से तैयार होना है, मेंटल रूप से तैयार करना है, मानसिक रूप से भी शरीर स्वस्थ होना चाहिए और मानसिकता भी स्वस्थ होनी चाहिए। और जब स्वस्थ विचारों के साथ जब माता पिता एक संतान का निर्माण करते हैं, गर्भ धारण करते हैं, तो उस गर्भ के अंदर जो आत्मा आती है वो पवित्र आत्मा आ जाती है, और वह आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को ले आती है। अभी इस विषय में चर्चा की कि पहला इफेक्ट ऑफ द लास्ट लिंग, पिछले जन्म के संस्कार भी आते हैं, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति वो 2 चीजों को मानती है, एक कर्मों को मानती है और दूसरा पुनर्जन्मों को मानती है, कि हमारा जन्म बार बार इस संसार में होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, ये अनारोध रूप से चल रहा कार्य है, आगे भी चलता रहेगा। तो पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मों को मानते हैं। तो कर्म इस जन्म में करते हैं, कुछ फल यहाँ भोग लेते हैं, कुछ अगले जन्म में भोगते। इसीलिए तो इतना सारा भेदभाव दिखता है कि कोई किस घर में पैदा होता है, किस स्थान पे पैदा होता है, किस देश में पैदा होता है, किस वातावरण में पैदा होता है, ये सारा हमें अलग अलग डिफरेंस दिखाई देता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का चक्र तो अवश्य में है, कि एक ही समय पर 2 बालक जन्म लेते, एक सर्वोच्च कुल में लेता और एक निम्न कुल में लेता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कर्म व्यवस्था है। तो हमारे ऋषियों ने उस कर्म व्यवस्था को माना है। जो वैदिक फिलॉसफी को पढ़ लेता है वो कर्म की व्यवस्था में विश्वास रखता है, और किस प्रकार कर्म की व्यवस्था कार्य करती है उसकी गहराई को समझने का प्रयत्न करता है कि कैसे कर्म कार्य करता है। दूसरा, हम पुनर्जन्म को मानते हैं कि हमारा पहले भी जन्म हो गया, आगे भी होगा, तो हम पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के चलते हैं। कभी आपने देखा होगा अच्छे वातावरण में, अच्छे घर में, अच्छे संस्कारों में, अच्छे विद्यालय में पढ़ा हुआ भी छात्र बहुत बुरा हो सकता है, और कभी कभी ऐसे बुरे वातावरण में दुष्ट लोगों के साथ रहकर के भी कोई आदमी महात्मा हो सकता है, अच्छे गुणों वाला हो सकता है, क्योंकि कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार उसके दृढ़ होते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को बचा लेता है या अपने आप को अच्छाइयों में बुरा बन जाता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हमारे संस्कारों के अंदर हो, हम अच्छी संतान को प्राप्त करें। अगर उसके अंदर बुरे संस्कार भी है तो उनको दबा दे, दगदबीज कर दे। जैसे पौधा लगाते हैं, तो पौधा लगाते तो साथ में और भी घास निकल आती है,
तरह तरह की और वो वृक्ष निकल आते हैं साथ में, तो हम क्या करते हैं, अगर वैसा का वैसा रखेंगे तो जो पौधा हमने लगाया उसकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं उसके लिए कि जो एक्स्ट्रा जो उसके आजू बाजू में जो पौधे निकले उनको निकाल करके फेंक देते। अगर वो पौधे नहीं निकालेंगे तो उस वृक्ष का विकास नहीं होगा। तो संस्कारों के माध्यम से हमारे पूर्व जन्म के कुछ बुरे संस्कार भी हमारे साथ आए तो उनको दग्ध बीज करके खत्म किया जाए और अच्छे संस्कारों को क्या दिया जाए, जैसे हम उसको पानी देते हैं, खाद डालते हैं, जगह जगह उसकी मिट्टी को सही करते हैं, तब वो छोटा सा वृक्ष पेड़ बन जाता है, पेड़ से बड़ा वृक्ष बन जाता है, फल उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं और सबको वो आनंद देता है। वैसे ही अच्छे संस्कार उसके अंदर है, उसको पानी देना है, जल देना उसके अंदर और उसका अच्छे से अच्छा उसका निर्माण करना है। वो जब जाकर के बड़ा होगा तो सब परिवार के लिए तो आनंद देगा ही, लेकिन समाज के लिए भी आनंद देने वाला होगा, अच्छा मार्ग देने वाला होगा। और उस चीज का जो व्यक्ति वो वृक्ष जैसे सबको आनंदित करता है, ऐसा ही व्यक्ति भी आनंदित कर सकता है, समाज राष्ट्र का हितकारी हो सकता है। उसकी निर्माण की प्रक्रिया संस्कारों के माध्यम से हुई कि उस संस्कार को गर्भाधान से आरंभ होता है। इसलिए गर्भाधान के अंदर उसके पश्चात जब पता लग जाए कि गर्भ स्थिर हो गया है माता को, तो उसका खान पान रहन सहन पवित्र, हमारे कहा कि उस समय कोई अपवित्र कार्य ना करे, अपवित्र खान पान विचारों को धारण ना करे, क्योंकि जैसे विचार आप रखोगे वैसे ही संस्कार बच्चे पर भी पड़ेंगे। और उसके साथ कहा कि उसका पुंसवन संस्कार, जब उसका माँ के गर्भ में उसके शरीर के अवयव बनते, हाथ बनना शुरू हो जाते, पैर बनना शुरू हो जाते, चेहरा बनना शुरू हो जाता है, आंखें कान एक एक अंग माँ के गर्भ में बच्चे का बनता है, तो कहा इसके अंग सुदृढ़ बने, ये अंगों से अच्छा देखने वाला बने, कान इसके अच्छे सुनने वाले बने, वाणी इसकी अच्छी बोलने वाली बने। इसलिए माता उस चीजों का खान पान करती है, विचारों को पढ़ती है, जिससे उसके अंग भी शरीर में सुदृढ़ बने। अगर एक गलती हो जाए, वो उस अंग कहीं विकृत हो जाए, तो जीवन भर के लिए उस संतान किस प्रकार की जीवन व्यापन करती हम जान सकते हैं। तो कहा उसका पुंसवन का भी अपना महत्व है कि तीसरे महीने में वह अवश्य में वह संस्कार होकर के उस माता को अवेयर किया जाता है कि ये तुम्हारा अपना जीवन नहीं है, तुम्हारे साथ साथ एक अन्य जीव भी तुम्हारे गर्भ में है, उसका भी रक्षण करना तुम्हारा कर्तव्य है, परिवार का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, सारे समाज को डायरेक्शन देने के लिए वो पुंसवन संस्कार वहां पर संपादित किया जाता है। उसके बाद आए सीमंतन, जब छठे महीने के बाद जब ब्रेन का विकास होना शुरू हो जाता है, वो हमारी चीजों को सुनना शुरू करता है, देखना मतलब उसके साथ माता के साथ जुड़ते हुए हम भावों को समझने लग जाता है, हाथ पैर मारता है, जैसा वो खाती वैसा रिएक्शन करने लग जाता है। तब वो कहा कि ये सीमंतोन्नयन संस्कार होना चाहिए कि अब माता के उस संस्कार के अंदर बड़ी अच्छी विधियां ऋषियों ने कहा कि पति अपनी पत्नी के सर में कंघा करे, तेल लगाए, तरह तरह से उसको खुश रखे कि वह उसकी बुद्धि में कोई बुरी बात ना आए। अगर वो बुरा सोचेगी, बुरा देखेगी, बुरा पढ़ेगी, बुरा सुनेगी, तो उसका बुरा प्रभाव उस संतान पर गर्भस्थ होगा। तो कहा कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहन सहन करो। इसलिए वहां पर सीमंतोन्नयन संस्कार। और जब बालक आ जाता है गर्भाधान संस्कार के बाद, जब उसका जात कर्म संस्कार होता है, चौथा संस्कार जब वो आता है, फिर उसका नाम कैसे रखा जाए, नामकरण संस्कार, उसके बालों को निकाल दिया जाता है, जो गर्भ के बाल है, मुंडन संस्कार, उसका अपना वैज्ञानिक महत्व है, उसका अपना एक विशेष महत्व है। हर संस्कार का अपना अपना महत्व है। तो 10 संस्कार उपनयन संस्कार तक पूर्व होते हैं और उसके पश्चात वेदारंभ संस्कार होता है। ये वेदारंभ संस्कार भी हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन के साथ जोड़ा। तो उसका आज के अनुसार और पाश्चात्य अनुसार उसका तुलनात्मक अध्ययन हम आने वाले सप्ताह में करेंगे। आज के समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और इस संस्कारों को अवश्य में पढ़े। संस्कार विधि और उसकी अनेक व्याख्याएं हमारे पास है, उसके द्वारा हम उन संस्कारों को समझ सकते हैं, उसके जीव महत्व को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो इनका बहुत बड़ा है, इसकी विशेष चर्चा अगले सप्ताह हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी for explaining the 11th sanskar, Vedarang sanskar. And just to give a few words on my very minimal knowledge, there are 16 sacraments. Today he went over the 11th one, which is the Vedarang sanskar. And of course, this one begins in the Gurukul or in the school. It's for learning for the student. And this is where the student will learn from his teachers and sages
about becoming a better person and gain you more knowledge. And he gave an example analogy with the plant. So when a plant grows, or you plant a tree or a plant, along with the plant, you get weeds and other things, and you must pull them out. Otherwise, they will suffocate the plant, and that plant won't have the environment and opportunities to grow and be nourished and to become the better person that they are to become while in school, in Gurukul. And so we must, just like that plant pulling the weeds, we must all provide a nourishing environment to help the student or the person to become the best person and give him the tools of knowledge and that environment from the sages. So that is my minimum summary, but if you have anything else to say, all right, okay, all right. Well, thank you so much, Acharya ji. बहुत-बहुत धन्यवाद. Yeah, please. Just for the information of the audience, it was Narkasur who was killed by Krishna in Prag Jyotishpur, that is Assam. So just to make you clear, Jarasandha was another king, but Narkasur was the king who captured and kept so many women under his domain of being a dictator. Thank you. Thank you for the clarification, Dr. Chinoraji. All right, so it is time for some announcements. But I kind of want to deviate on this, the Kerala stories. Ye jo aap bata rahe, honor and all that, but I have to say, growing up, do we not all have pictures of Hanumanji as a monkey? Hamare ghar mein hai. So these things the Hindus have to start changing. Am I right? Or That was my question. हाँ, Now ये the translate and the हाँ, pictures. the problem तो ये है ना कि जब हम I don't know हम जब बड़े होते हैं या हमारे रिश्तेदारों, all of them we have pictures of Hanuman ji हमारे घर में है. Yeah, And so this has to change. This thought, this mentality. तो ये सोच बदलना है. तो अगर ये नहीं बदलेगा, अगर हिंदू से नहीं बदलेंगे, तो how is other anybody else can change? Yes, sir. First thing that Chandra said, that whatever was written was extrapolated by so many people in different ways, and that's the way it is present now. That is not the truth, always. Correct. Correct. Yeah. So how do we change this? If you keep that in mind, I mean, changing whatever has been over the history, it takes time to evolve. True. Very true. So do you see that progress initiating, beginning, or are we staying stagnant as Hindus in India? I don't know. The thing is, various powers try to pull them in different directions, which direction it takes depends. Right. How they are. I think just maybe we should all buy Dr. Chinorangal's book, read it, and share with everyone in our circle, American Indians, anybody, to dispel the myth and come to the correct truth. So thank you so much. All right, it is time for our announcements. We will have meditation right after. We do have a few announcements this morning. We have the annual Vedic summer camp that is coming up. In fact, it's in a couple of weeks, right? June 15th to June 18th for children ages 6 to 18 years. And this is a fun camp, a lot of activities, a lot of learning. And the children stay on premise. They stay right here. It's really a fun activity and fun for the children, good for the parents also. It's not only fun, but it's also a learning opportunity. Also ongoing is the registration of the Vedic Sanskriti School. School will start this fall semester on August 13th. So please reach out if you are interested in your children joining the VSS, Vedic Sanskriti School. We have the ARYA, APSA Annual Mahasammelan in Houston, Texas this year. This is an annual event. This is a special event because it's kicking off the 2-year birth anniversary of Swami Dayananda.
So please definitely attend to show a good amount of congregation. It should be very enlightening and fun. This is in Houston, Texas, July 27th to July 30th. Please contact Vishwadarya ji for further information. We'd like to also announce, every Monday from 8 to 9, we have the Ramayan Katha, the Valmiki Ramayana. This is going from the beginning of the Valmiki Ramayana. Acharya ji, Amol Kumar ji is giving us teaching us about the Ramayana from the beginning, the correct version. It's very interesting. It is on Zoom on Mondays, 8 to 9. And it's a wonderful opportunity to learn the Ramayana correctly. We also have play sessions every Thursday and Friday. These are for the kids. This is from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. every Thursday and Friday here at the temple, play sessions for children. We also have the Vedic value learning classes in English every first and third Saturday of each month from 4 to 5 p.m. And these classes are conducted by Mrs. Ananya Aryaji from 4 to 5 p.m. on the first and third Saturday of each month. We have yoga and meditation classes every Saturday morning from 8:30 to 9:30 p.m. a.m. 8:30 to 9:30 a.m. These are conducted by our Acharyaji here at the temple every Saturday morning. We also have, don't forget, we have pre-services available by Acharyaji. And these also could be for any special occasion commemorating in your family or in your home. He's available to conduct the special pujas and havan. And please reach out to him. His telephone number is 470-918-5159. You can also reach him at the temple, 770-381-3662. And I think that concludes our announcements for this morning. If any questions, please reach out to any of the temple members. We can give you more information. It is time for our meditation this morning, and we will be led in a guided meditation by Mrs. Swasti Aryaji. So I'm going to turn it over to Mrs. Swasti. Namaste everyone. Please sit straight. Close your eyes. Relax your face, neck, and shoulder. Relax. We'll recite Om 3 times. Inhale. Om. Again, inhale. Om. Third time, inhale. Breathe in slowly. Breathe out slowly. Do this breathe in, breathe out 5 times.
You all are pure and eternal soul. For your own peace and happiness, please drop all mental negativities, such as habit of comparing yourself with others, ego, jealousy, anger, grudges, malice. Drop all. Do deep breathing few times. Now inhale deeply, exhale forcefully, and hold. Hold your breath outside as per your comfort. Focus your attention on holding state. Release, hold. Take few normal breaths. Now focus your attention in your nostrils. Watch your breath going inside and coming outside. Focus. Omnipresent Ishwar, God, is giver of this breath. Accept this truth. Accept His holy presence within us. By maintaining this awareness that omnipresent Ishwar is within us, please recite Om in your mind at your own pace.
Now, pray for others' happiness and peace as well. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. We all are children of one divine mother, so we all belong to one family. Feel that oneness in others. Feel grateful inside that you got opportunity to meditate. Now, prepare yourself to get out of this meditation practice. Please bring your palms together. Rub your palms. Cover your eyes with your palms. Open your eyes. Remove your palms. Om Shanti, Shanti, Shanti. Stand up for us. Thank you everyone. sure. All kids, please come on this side. All the kids. This side, please. You don't consider yourself to be kid? Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare Bhakta Jano ke sankat Arya Jano ke sankat Kshan mein dur kare Om Jai Jagadish Hare
स्वामी तुम्हारा शब्द मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ पार पड़े न तेरे जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा मेरे कष्ट हरो देवा शरणता भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम लगाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझे तो अर्पण तेरा तुझे तो अर्पण क्या लागे तेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शान्तिरेव शांति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 I'll say one line, please repeat after me. शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में 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 जल में थल में और में जल में थल में और गगन में अंतरिक्ष में अग्नि पवन में अंतरिक्ष में अग्नि पवन में औषधि वनस्पति वन उपवन में औषधि वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व के जड़ चेतन में सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में शांति
Lord, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May there be peace with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. Om Anapate Anasya Vasya Sushmita Prapradataram Arishaurjam Note Tripade Chapushpade हे अंगन के स्वामी हमें हे अंगन के स्वामी प्रभु हमें अंधे जो रोग पीड़ित और पुष्टि कारक हो आप उनकी अन्नदाता का कल्याण करो। दो बार मनुष्य और चौबारे पशुओं के अग्नि में धारण करो। O Annadata Ishwar, giver of food, kindly provide us with healthy and energy-producing food. Grant serenity to those who give food and charity. May all living beings be blessed with energy-giving food. जो बोले सो अभय बड़ी धर्म की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की जय गुरुवर स्वामी विरजानंद जी की जय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जय संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की जय संसार की सभी विदुषी देवियों की जय आज के आनंद की जय आज के यजमान की जय आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे वैदिक ध्वनि Thank you so much for joining today. All volunteers are requested to please help cleaning of the temple. Food is, please take the aarti. Food is not the other building. So please join for the food as well. We will clean up here to set up for the next Sundays. Okay, thank you. All right, everyone, I just want to Sabka Swagat hai, Greater Atlanta Vedic Temple hai. We also want to welcome for the first time Dr. Vita Lama, Chief and Lung Transplant at Emory Hospital, and her daughter, Vicky. Sabka Swagat hai. Okay, Namaste ji. See you next week. Just